शायद यूँ कह सकते हो दक्षिणी राजस्थान का तो होगा, क्योंकि इस एडवेंचर पार्क का मेन गेट है जहाँ से हम उदयपुर शहर जो है ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जो राजस्थान का जो इतिहास पढ़ते हैं जीके वाले जो स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, केवड़े की नाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है। ये कड़ी है 8 घंटे बॉल की हुई, ठीक है। ये गोविंद गट्टा, ये गट्टा नहीं है, ये स्पेशल गट्टा होता है मेवाड़ का। गट्टे कहाँ होते जो होठ से खा लो गट्टा। 5 स्टार होटल्स के ट्रैवल व्लॉग देखते हैं जिन और अभी हम बैठे हैं दिल्ली गेट के एक रेस्टोरेंट। उदयपुर को वाटर सप्लाई होती है, उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर है। ये सच में ही बहुत अमेजिंग कचौरी है दोस्तों। मैं बीकानेर भी गया हुआ हूँ, बीकानेर रहा भी हूँ। जोधपुर कचौरी का इतना बड़ा गढ़ है, बट ये जो दाल कचौरी है जो मैं खा रहा हूँ, ये मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद इसका एक अलग टेस्ट है जो उदयपुर में ही मिल सकता है आपको। ये बहुत ही अमेजिंग टेस्ट है। अभी हम आए हैं सेलिब्रेशन मॉल। ये उदयपुर का सबसे बड़ा सेलिब्रेशन मॉल है और शायद यूँ कह सकते हो दक्षिणी राजस्थान का तो होगा, क्योंकि इसके बाद जयपुर में ही हो सकते हैं। और ये इसका मेन गेट है। हम हमारी बाइक जो है ये पार्किंग में लगाते हैं और इसके अंदर का व्यू आप लोग देख सकते हैं। सारे अलग अलग तरह के ब्रांड हैं जितने भी आप देख पा रहे हैं। सेलिब्रेशन मॉल से हम निकल चुके हैं और काफ़ी अच्छा था ये। अभी हम जा रहे हैं एडवेंचर पार्क यहाँ से, जो लगभग कोई 10-12 किलोमीटर होगा मैक्सिमम। अभी ये एडवेंचर पार्क का मेन गेट है जहाँ से हम एंट्री कर रहे हैं एडवेंचर पार्क में। और हम 2 जन हैं और एक हमारे पास बाइक है। इसका टोटल चार्जेस जो है मैं आपको टिकट दिखा देता हूँ। ये 70 रुपीज़ है। 2 कैंडिडेट का 60 हुआ और 10 रुपीज़ बाइक के रहे। तो अभी देखते हैं अंदर क्या होता है। लेट्स सी। अभी उदयपुर से बाहर जो नाथद्वारा रोड थी, उस नाथद्वारा रोड से हम एडवेंचर पार्क की तरफ आए। ये जितना भी ये सीन दिख रहा है आपको, ये एडवेंचर पार्क की ही जगह है। और जो ये मेरे पीछे एक दरवाजा है जो पैंथर गैलरी लिखा हुआ है, ये अभी आप देख सकते हैं ये लॉक है, वरना हम इसमें जरूर एंट्री करते हैं। ये लॉक्ड है पूरी तरह से और ये काफी पुराना बना हुआ है। ये 1620 ईस्वी के दरवाजे बने हुए हैं। और यहाँ पे वो है ये उदयपुर शहर जो है ये पूरा पहाड़ियों से घिरा हुआ है। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीरवा दरवाजा है। इस दरवाजे का नाम चीरवा दरवाजा है। जैसा कि इसमें आप पढ़ सकते हैं कि उदयपुर शहर चारों ओर अरावली पर्वतमाला से घिरा हुआ था। तो जो महाराणा उदय सिंह थे उन्होंने क्या किया कि सुरक्षा कारणों की वजह से इसकी बसावट जो थी उदयपुर की, वो इन पहाड़ियों के बीच में की थी। और ये जो है ये दरवाजे जो बनाए गए थे चारों तरफ से, उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, और इस तरह से ये सारे दरवाजे बने से 1620 से 1652 ईस्वी के मेवाड़ जो काल के शासक करण सिंह और जगत सिंह थे, उन्होंने ये दरवाजे बनाए। और ये जो है चीरवा दरवाजा, ये उदयपुर के उत्तर दिशा का है। तो इसके जस्ट अपोजिट साइड में जो दक्षिण रह गया, तो ये केवड़े की नाल। और जो राजस्थान का जो इतिहास पढ़ते हैं जीके वाले जो स्टूडेंट है मैं उनको बता दूं, केवड़े की नाल का एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आता है कि ये कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बिल्कुल दक्षिण में है। तो जाटावत साहब का अभी तो इस्तीफा दे दिया उन्होंने, उनका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो ये पैंथर गैलरी है शायद इसके अंदर, जहां तक मुझे अंदाजा है, जैसे इसका नाम रखा गया है ये पैंथर गैलरी, इसलिए क्योंकि यहाँ पे अंदर पैंथर होंगे। ये कैफेटेरिया जो बना हुआ है ये पूरा लाभगढ़ वैली कैफे नाम से है, ये बंद पड़ा है क्योंकि अभी कोरोना काल चल रहा है। कोरोना काल के शायद इसी वजह से है। आगे चल के थोड़ा सा एक रोपवे बना हुआ है, उसकी 200 रुपीज़ फीस है। अभी चलेंगे, आपको थोड़ा सा वो भी दिखा देंगे। और यहाँ से एक सड़क गुजर रही थी जो एक नीचे टनल बनी हुई है, उस टनल से। और यहाँ पे एक बोर्ड लगा हुआ है, वन्य जीवों को खाद्य सामग्री डालना मना है, यह दंडनीय अपराध है, आप बिल्कुल नहीं डाल सकते। अगर आप ऐसी जगह पे आते हैं तो आप विशेष तौर पे ध्यान रखिएगा। और ये आप दिखाइएगा प्लीज़। ये जो है हम जहाँ पे अभी खड़े हैं इसके बिल्कुल जस्ट नीचे एक टनल बना हुआ है जो सीधा नाथद्वारा। आप
अभी जहाँ पे हम खड़े हैं ये जिप लाइन टिकट खिड़की है। 200 रुपये पर कैंडिडेट के हिसाब से यहाँ पे जिप लाइन की आपको टिकट लेनी होती है। और फिर आगे चलते हैं, हम देखते हैं कि ये जिप लाइन कहाँ से शुरू होती है और इसका क्या हिसाब किताब है। यहाँ पे अगर आप आते हैं तो आपको एक ये भी अच्छा एडवेंचर करने को मिल जाएगा जिप लाइन। हालांकि मैं नहीं कर रहा क्योंकि मैंने पहले एक दफ़ा ये करके देखा था। अब ये जो है यहाँ पे किसी आदमी को बिल्कुल बांध दिया जाता है अच्छे से, और फिर इस जो ये तार लगा हुआ है इस तार पे वो आदमी दौड़ता हुआ तैरता हुआ जाता है और फिर वापस आता है, और इतनी देर के ये 200 रुपीज़ चार्ज लेते हैं। तो ये भी अपने आप में एक अच्छा एडवेंचर अगर आप करना चाहते हैं तो। अभी हम आर के मॉल के बिल्कुल पास में एक ट्रेडिशनल खाना एक रेस्टोरेंट है अच्छा, जहाँ पे पहुँचे। अभी अंदर चलते हैं, देखते हैं क्या रहता है यहाँ की खाने का, क्योंकि ये उदयपुर का सबसे अच्छा रेस्टोरेंट बता रहे हैं। तो अभी पहुँचते हैं अंदर, देखते हैं। ये इसके अंदर बैठ जाने के बाद का सीन है। ये थाली जो आई है ये हमारे त्रिभुवन जी कोठारी हैं, जो आप देख पा रहे हैं सामने त्रिभुवन जी। ये अभी हमें थाली के बारे में बताएंगे कंप्लीट की थाली में क्या क्या है। तो त्रिभुवन जी आप प्लीज बताइएगा। ये जो पूरी है झक्कोल पूरी है, ओके। गेहूं के आटे से बनती है। ठीक है सर। ये लॉस पैलेशियल रेसिपी इसको रिवाइव किया है। इसको बनाने वाले खाली 3 कारीगर भारत में बचे हैं। गेहूं के आटे की इतनी बड़ी पूरी बनती है। ओके। इतनी बड़ी पूरी बनती है, इसको काट कर सर्व करते हैं। ठीक है। अब इसके साथ में 4 चटनियां हैं, लहसुन की चटनी, सौंठ की चटनी, धनिया की चटनी और आम की चटनी। ठीक है सर। ये जो उड़द की दाल है ये काली हांडी में बनती है। ठीक है। एक चक्की की सब्जी गेहूं के आटे की बनती है, इसको 5 घंटा लगता है बनाने में। ये करी है 8 घंटे बॉईल की हुई। ठीक है। ये गोविंद गट्टा, ये गट्टा नहीं है, ये स्पेशल गट्टा होता है मेवाड़ का। गट्टे कहा जो होठ से खा लो गट्टा, वो गट्टा है। वो चने की दाल है, वो लोहे की कढ़ाई में बनी हुई है। ठीक है सर। और ये जो केर सांग की सब्जी है, ये 5 टाइप की हर्ब्स को मिलाकर बनाते हैं। ओके। और ये मूंग दाल पकौड़ी है। अब आप इसको एंजॉय करें। इसका कॉम्बिनेशन है फर्स्ट बाइट फ्रॉम चने की दाल, ओके, सेकंड बाइट विद आम की चटनी, ठीक है, थर्ड विद गट्टा, ओके, कड़ी का दोना उठा कर सिप मारना है, ओके, फिर चक्की सब्जी, फिर केर सांग। नाउ एंजॉय। ओके, थैंक यू। जैसा कि अभी हमने ये ट्रेडिशनल रेस्टोरेंट है यहाँ की थाली हमने आपको दिखाई थी, ये सच में अमेजिंग थी। और इसका ज़्यादा कुछ चार्ज नहीं है, ये 650 रुपये की थाली है जिसमें आपको पूरा हक आएगा। मैंने अभी तक मेरी लाइफ में ऐसा ट्रेडिशनल फूड नहीं खाया है जो मैंने आज पहली दफ़ा खाया है। तो ये बहुत ही अच्छा है और मैं आप सब लोगों से गुजारिश करता हूँ कि एक बार ज़रूर यहाँ पे आके आप खाना ट्राई कर सकते हैं। ये आपका पैसा वसूल होगा पक्का। नाइट सीन है यहाँ का, और ये जो दिख रहा होगा मुझे कम्प्लीटली तो दिख रहा है बाहर से, बट मोबाइल में दिख रहा है कि नहीं, पर ये एक लेक का जो सीन है मुझे इससे अच्छी जगह अभी तक तो कहीं मिली नहीं। बट मैं पहली दफ़ा ऐसा सोच रहा हूँ कि शायद ऐसी जगह अगर हर सिटी में एक ट्रैवलर को मिल जाए तो उसकी ज़िंदगी हसीन हो सकती है, क्योंकि कम पैसे में आप बहुत सारी दुनिया देख सकते हैं। 5 स्टार होटल्स के ट्रैवल व्लॉग देखते हैं जिनमें ये रहता है कि आपका पर नाइट का 10,000 चार्जेस रहता है, फिर यहाँ पे 300, 400, 500 में आप 1 नाइट स्पेंड कर सकते हैं बड़ा इजीली। हमारा नाइट स्टे है यहाँ का, और ये कुछ लोग यहाँ पे म्यूजिशियन आते हैं और अपने खुद को एक्सप्लोर करते हैं, आप जैसे लोगों के बीच में मस्ती करते हैं। दोस्तों, आज हमारा उदयपुर में दूसरा दिन है और अभी हम बैठे हैं दिल्ली गेट के एक रेस्टोरेंट में, और पास में ही परथा जी करके एक लस्सी वाले हैं जिनसे हमने ये लस्सी मंगवाई है। एक गिलास मैं पहले पी चुका हूँ, बहुत अच्छी है। और आज हम घर से थोड़ा लेट निकले हैं, क्योंकि घर से लेट निकलने का एक वजह ये भी है क्योंकि लेट सोए इसीलिए। और अभी जो हमारा आज का डे प्लान है वो अभी हम यहाँ से एक बड़ी तालाब है वहाँ पे जा रहे हैं, उसके बाद जैसमंद जाएंगे। ये 2 जगह है आज जाने का इरादा है। शाम को यहाँ से चित्तौड़ निकलने का पूरा प्लान है हमारा। उससे पहले मैं आपको बताऊँ यहाँ की रेस्टोरेंट की कुछ खास बात। 3-4 रेस्टोरेंट है यहाँ पे, उदयपुर का स्पेशल कुछ नहीं है इस रेस्टोरेंट में, बट यहाँ का खाना मुझे ऐसा लग रहा है अभी तक कि अच्छा ही होगा। हमने परांठे ऑर्डर किए हैं। आप यहाँ पे अपना लंच या डिनर यही 150 से 200 रुपये में कर सकते हैं। ये बहुत ही सस्ते हैं, ऐसा नहीं है कुछ भी कि इसमें बहुत सारा कुछ महंगा हो, क्योंकि आप जब ट्रैवल करते हैं तो आपको ये रहना चाहिए कि आप कम से कम और जितना हो सके उतना पैसा सेव करें।
जितना पैसा सेव करेंगे उतना ज़्यादा आप किसी दूसरी सिटी में उसे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हम एक बार लस्सी इंजॉय करते हैं, खाना इंजॉय करते हैं, फिर हम आपको आज का अपडेट देते हैं। दोस्तों अभी हम यहाँ पे एक बड़ी लेक या बड़ी तालाब के नाम से ये जगह है जहाँ से पूरे उदयपुर को वाटर सप्लाई होती है, और इधर ऊपर की जगह पे एक बाहुबली पॉइंट है, और उसका नाम इसीलिए रखा गया था क्योंकि एक गूगल ब्लॉगर आया था, उसने जो बाहुबली मूवी थी उसके किसी सीन के अकॉर्डिंग उसने इसका नाम रख दिया था बाहुबली पॉइंट। सो अभी हम यहाँ आए, यहाँ से आपको बाइक जो है पार्किंग करनी होती है, आपके पास कोई भी साधन है तो आप वहाँ पे वो पार्क कर सकते हैं, और फिर उस जगह से ऊपर चढ़ना रहता है। तो धीरे धीरे आप ऊपर जाते हैं। अब कितना लंबा रहेगा ये तो मुझे अभी आइडिया नहीं है, पर अभी हम जाते हैं और वहाँ के सीन को फिर हम यहाँ से शूट करेंगे और फिर आपसे शेयर करेंगे। जहाँ से आप ये जो मंदिर नुमा कुछ शेप देख रहे हैं, आकृतियाँ देख रहे हैं, ये कोई मंदिर नहीं है, ये वहाँ पे खड़े होके, और ये जो आप देख रहे हैं ये बाहुबली पॉइंट से हम इस सीन को शूट कर रहे हैं। और मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये उदयपुर से 12 किलोमीटर दूर है, और जहाँ से आपने ये सड़क देखी वहाँ पे हमने हमारी गाड़ी को पार्क किया था, हमारी बाइक को, और फिर हम यहाँ से लगभग यूँ मानो 600-700 मीटर आपको ऊपर चढ़ना पड़ता है, 500 मीटर कर लो मैक्सिमम, और फिर आप इसका यहाँ से ये सीन देख सकते हैं। ये बहुत अच्छा सीन है। इसके बैक साइड में एक गांव बसा हुआ है, उसका भी हमने वीडियो इसमें ऐड कर देंगे। और ये जो सीन है यहाँ पे, ये बाहुबली पॉइंट इसीलिए रखा गया क्योंकि कोई यूट्यूब या कोई गूगल का कोई ब्लॉगर आया था जिसने क्या किया, इसको सबसे पहले देखा था इस पॉइंट को, और इस पॉइंट को देख के उसने ये इसीलिए कह दिया क्योंकि ये जो सीन दिख रहा है आपको सामने जो सीन दिख रहा है ये बाहुबली मूवी में दिखता है ऐसा, इसलिए उसने इस जगह का नाम बाहुबली पॉइंट रख दिया। और इसमें कोई स्पेशल खास वजह थी नहीं, और अभी तक कोई ऐसी मुझे कोई खास ये मतलब कोई स्पेशल वाली कोई इंटरेस्टिंग चीज़ मिली नहीं है अभी तक। क्योंकि कई बार ये होता है ना कि आप कहीं माउंटेन्स पे जाते हैं, आपको वहाँ पे कुछ स्पेशल मिलता है, कुछ अच्छा होता है, तो ये पहाड़ के जैसे ही पहाड़ है, कोई बाहुबली पॉइंट है, बस ये जो लेक है ये बीच में आपको दिख जाएगी। उदयपुर की एक बहुत ही मशहूर मार्केट है हाथीपोल मार्केट, हम वहाँ पहुँचे हैं। मैं आपको कुछ दिखा देता हूँ यहाँ की खास बातें क्या है। एक जैसे यहाँ की ये जो जूती शॉप है, यहाँ की जूती बहुत फेमस है, ये कुछ हाथों से बनी हुई चीज़ें।